यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, ऐप तक पहुंच गए। अब देखिए ऐप से आगे दो रास्ता है, एक डी की तरफ जाता है, एक गोल की तरफ जाता है। तो हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे? डी ऑलरेडी है इसमें, डी ऑलरेडी इसमें है, इसीलिए डी को हम चूज नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा जी को चूज करेंगे। ठीक है, एक ही रास्ता है तो जी को चूज करना ही पड़ेगा। जैसे जी को चूज करेंगे जी फर्स्ट में आ जाएगा। जी फर्स्ट में आएगा, हम गोल पे पहुंच गए। अब लेकिन यहाँ से आउट करेंगे तभी तो ये क्लोज्ड होगा। यहाँ से आउट करेंगे जी को, क्यों? कि जी से जी का जी दूरी 0 है। इसमें से जिसका दूरी सबसे कम होगा देखेंगे हम निकाल के, जिसका दूरी कम होगा ये स्ट्रेट लाइन, उसको पहले हम आउट करेंगे। जी से जी का 0 कम है, 0 है, तो इसीलिए इसको आउट किए और ये मेरा रास्ता क्लोज्ड हो गया और गोल पे हम पहुंच गए। जी गोल नोड है, तो हमारा रास्ता क्या हो जाएगा? ए से जी सी, ए से सी, सी से एफ, एफ से जी, ए से सी से एफ, एफ से जी। और जिसका कॉस्ट होगा कितना? जिसका कॉस्ट होगा 14 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 44। ये 14 10 20 इसका कॉस्ट हो जाएगा 44। इसमें हेल्प कौन किया इसकी यहाँ तक पहुंचाने में? ये स्टेट लाइन, स्टेट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। ठीक है, ये इसको हेल्प किया यहाँ तक पहुंचाने में। और कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक ये एग्जाम्पल है और ये आपका वैल्यू है, स्टेट लाइन वैल्यू। ठीक है, इसको बनाइए, ये स्टेट लाइन वैल्यू है, स्टेट लाइन वैल्यू। ठीक है, इसको बनाइए। ये स्टार्ट नोड है और ये गोल नोड है। ठीक है, तो हम कौन सा पाथ होगा और पाथ कॉस्ट भी बताइएगा। पाथ कॉस्ट, पाथ कॉस्ट बताइए और पाथ भी बताना है। ओपन पाथ, क्लोज पाथ लिखिए। हाँ, ओपन में से निकाल निकाल के क्लोज में डालते जाइए जिधर से हम जाएंगे। वैल्यू कौन सा? इस ये जो पाथ वैल्यू है, ये पाथ वैल्यू में से जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसको पहले लिखना है। इधर जो स्टेट लाइन वैल्यू है उसमें जिसका सबसे लो होगा उसको क्लोज करते जाना है। ठीक है, देखिए पहले एस से हम जाएंगे। एस से दो पाथ है, ए और बी है। ए और बी है, ए और बी में कौन सेलेक्ट करेंगे हम? दोनों सेलेक्ट करेंगे, पर इसमें इसको किसको हम पहले लिखेंगे? ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ए को हम पहले लिखेंगे और बी को हम बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए को पहले लिखे, बी को बाद में लिखे। तो ए का वैल्यू देखिए 12 है, बी का 4 है। पहले आउट कौन होगा? बी, तो एस के साथ बी आ गया। ठीक है, बी का बी, एस के साथ यहाँ बी आया, आया बी को आउट कर दिए। अब देखिए एस से बी तो आ गया, बी से दो रास्ता है, ई और एफ। तो पहले कौन लिखाएगा? एफ लिख, ये ई है ना, ई पहले लिखाएगा। ठीक है, ई पहले लिखाएगा, एफ बाद में लिखाएगा। सॉरी, ई ई पहले लिखाएगा, एफ बाद में लिखाएगा। अब ई का देखिए और एफ का देखिए, इन दोनों में कम किसका है? एफ, तो एफ आउट होगा। ठीक है, एफ जैसे ही आउट होगा तो यहाँ एफ आ गया। देखिए एफ आ गया। अब एफ से कितना रास्ता है? एफ से कितना रास्ता है? आई और जी। आई का कितना है? 2, जी का 3। तो पहले कौन लिखाएगा? जी, जी पहले लिखाएगा। जी से जी का जीरो कितना है? 0, तो जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये पाथ क्लोज्ड हो गया, ये पाथ क्लोज्ड हो गया और इसका ये पाथ क्लोज्ड हो गया और गोल तक हम पहुंच भी गए हैं।
ठीक है, गोल तक हम पहुंच भी गए। एस से बी, बी से एफ, एफ से जी, एस से बी, बी से एफ, एफ से जी, और इसका कॉस्ट हो जाएगा 7। इसका कॉस्ट हो जाएगा 7। कोई प्रॉब्लम है बताइए। अदरवाइज लीजिए, एग्जाम्पल है आपके सामने, बना के देखिए, बना के बताइए हमको, अगर कोई आप लोग को दिक्कत है तो। ये निकालना था आपको, पाथ कॉस्ट और पाथ दो निकालना था, दोनों निकाल के बताइए। हम बता दिए, एक बार रिपीट कर दिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है तो नेक्स्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिडक्शन। प्रॉब्लम को रिड्यूस्ड कैसे किया जा सकता है? प्रॉब्लम रिडक्शन मीन्स रिड्यूस, छोटा। जैसे कि एक है बड़ा सा प्रॉब्लम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, इतना बड़ा एडिशन था, ठीक है। तो हम क्यों ना ए से जी डायरेक्ट ऐसे लिख दें, ठीक है, और इसको इक्वल टू कर देते। ये क्या हो गया, इतना बड़ा लिखने से अच्छा था कैसे हम लिख के इसको हम सम करके, सम इतना लिख देंगे तो ये मेरा रिड्यूस हो गया। कितना बड़ा होगा ना, यहाँ से यहाँ जाते जाते जेड तक होगा, इतना बड़ा को रिड्यूस करके इतना छोटा में लाए। तो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, यही होता है प्रॉब्लम रिडक्शन। तो इसमें देखिए एक रिलेशनशिप है एंड और में, ठीक है। यहाँ पे एंड और में रिलेशनशिप होता है। एंड को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे ए से बी कल ही बताए थे, एस से हमको ए से बी और यहाँ सी भी ले लीजिए, सी जाना है। तो ये वाला जो चिन्ह होगा ये बताएगा एंड है, कि ए एंड बी। अगर नहीं कोई चिन्ह है तो ये हो जाएगा और। ए एंड बी है, ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी है, इसको रिलेशन है आर एस से, एस से रिलेशन है ए एंड बी, एस से रिलेशन है सी, ओनली सी। और में अगर यदि उसके बीच में कोई एरो नहीं है, देख रहे हैं इसके बीच में कोई एरो नहीं है तो ये हो गया और, इसके बीच में ये एरो है दोनों लाइन के बीच में, तो ये हो जाएगा एंड। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सब पार्ट सब पार्ट सब पार्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का छोटा छोटा पार्ट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। हम कैसे दिखाएंगे, हम अगर यदि एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एंड ऑपरेशन में देखिए यहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है, ये लगा हुआ है ना, तो इसको हम जानेंगे एंड ऑपरेशन है। स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग इन नेटवर्क, स्टार्ट राइटिंग, ओपन नेटवर्क, ओपन ये दिस ईटीसी। तो ये एक एंड की तरह काम कर रहा है। अगर नेटवर्क में हमको काम करना है तो सबको साथ में लेके करना पड़ेगा एंड करके, कि अगर यदि हम कोई ओपन नेटवर्क नहीं करेंगे राइटिंग शुरू हो जाएगा, ओपन कंप्यूटर नहीं करेंगे काम करना शुरू कर देगा, नहीं। एक है अनलॉक, अनलॉक फोन, ये एग्जाम्पल है और का। यूजिंग पिन, पिन में आप फेस डिटेक्शन में देखिए कोई रिलेशन है, पिन से भी ऑन हो सकता है या फेस डिटेक्शन से भी ऑन हो सकता है या फिंगरप्रिंट से भी ऑन हो सकता है, या क्या बोले हम, या पिन से या फेस से या फिंगरप्रिंट से। यहाँ पे एंड नहीं बोलिए कि पिन से एंड फेस से, दोनों से ऑन होगा। अगर मोबाइल फोन को ऑन करना है तो क्या क्या चीज जरूरत होगा, पिन जरूरत होगा या फेस डिटेक्शन यूज होगा या फिंगरप्रिंट यूज होगा या ईटीसी और कुछ भी हो सकता है, या एंड नहीं बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन, जहाँ पे ये वाला चिन्ह नहीं है, यहाँ ये वाला चिन्ह यहाँ नहीं है। तो ये वाला चिन्ह नहीं होने का मतलब क्या है कि ये और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और जहाँ पे इन दोनों एरो के बीच में ये वाला चिन्ह हो जाएगा, एस से ए और बी जाने के लिए ये वाला चिन्ह, इसका मतलब एंड होता है, ठीक है, एंड ऑपरेशन। ये दोनों एंड और लगा के हम प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, इन दोनों लगा के हम प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से मेरा
जितना भी एल्गोरिथम पढ़ाना था, एल्गोरिथम का पार्ट अब यहाँ खत्म होता है। तो कल से हम शुरू करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? एल्गोरिथम जितना पढ़ाना था, एल्गोरिथम हम पढ़ा के खत्म कर दिए। अब जो ये कल से हम पढ़ाएँगे, ठीक है? कल से जो पढ़ाना है वो हो जाएगा टोटली मशीन लर्निंग का। ठीक है कि मशीन लर्निंग, अब हम आ गए एक्चुअली पॉइंट पे, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, डाटा को लेबलिंग कैसे करेंगे, इसका लिमिटेशन क्या है, कितने तरह के मशीन लर्निंग, ये 3 तरह के मशीन लर्निंग हमको पढ़ना है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसी को पढ़ते-पढ़ते तक इतना अभी तक में कंप्लीट नहीं हुई, जो 29 पेज का है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा है, मशीन लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसमें एक-एक बहुत सारा ऐसा-ऐसा एल्गोरिथम आएगा। जैसे देखिए सुपरवाइज़्ड लर्निंग का इतना सारा पार्ट है। एक सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इतना एक-एक एल्गोरिथम, बड़ा-बड़ा एल्गोरिथम है। एक-एक एल्गोरिथम ये पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में देखिए, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग ये है क्लस्टरिंग एसोसिएशन। क्लस्टरिंग के अंदर देखिए कितना है, क्लस्टरिंग के अंदर इतना पढ़ना है, एसोसिएशन के अंदर इतना पढ़ना है, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसके अंदर भी है बहुत सारा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ जी हमको पढ़ना है, बहुत सारा है इसमें, तो आप लोग क्लास करिए। ये शायद आपके सिलेबस में भी आने वाला है, डाटा माइनिंग तो ऑलरेडी आ चुका है और ये भी आने वाला है। ध्यान से मशीन लर्निंग पढ़ाएँगे, आप लोग देखो, अभी अगर ध्यान से पढ़ लिए तो बाद में चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो कल हम अच्छा से इसको हम कल से हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग। देखिए जितना चीज़ अभी तक में हम लोग को पढ़ना था एक्स्ट्रा, जैसे कि मैथ पढ़ना था, हमको एल्गोरिथम एआई के लिए पढ़ना था, मशीन लर्निंग के लिए, डाटा माइनिंग के लिए एल्गोरिथम पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए। अब हम आएँगे स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग, ठीक है? जो आपका थर्ड ये वो होगा, टॉपिक होगा इसका सिलेबस के अनुसार। और इसके बाद अगर इसमें हम पढ़ते जाएँगे और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी, तो अभी तो थ्योरी ही नहीं कंप्लीट होगा, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से? ये अपने आप में बहुत वास्ट है। बोला जाता है कि एआई और मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस का सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है ये, ठीक है? सबसे कॉम्प्लेक्स। तो चलिए शुरू करेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम-आराम से पढ़ेंगे। एक दिक्कत हुआ था ये ए स्टार एल्गोरिथम में, तो आज हम उसको क्लियर किए, ठीक है? ऐसे दिक्कत अगर आएगी तो क्लियर किया जाएगा, ठीक है? आप लोग भी थोड़ा पढ़ के आइए, मशीन लर्निंग शुरू से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही है। अटेंडेंस आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा, अटेंडेंस बना लीजिएगा।